हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत दिनों के बाद मुझे ये रीडिंग करने की स्पिरिट गाइड की तरफ से अनुमति दे दी गई है, जो कि मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी। मैं ये इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में कि जिन लोगों ने आपको लांछन लगाया, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अभी स्पिरिट गाइड आपके जो एंसेस्टर हैं और माँ आदि शक्ति है, क्या आपको बताना चाहती है और उनके साथ क्या होने जा रहा है, इन सब चीज़ का आभास हो रहा है मुझे। इसके लिए मैं इस रीडिंग को उसकी अनुमति से स्टार्ट कर रही हूँ। जय माँ आदि शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय खोड़िया। थैंक यू सो मच। ओके तो आपके जो ये लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया था, इल्ज़ाम ये था कि आपको इन लोगों से कहीं ना कहीं आप इन लोगों से कटे कटे रहना चाहते हो, या फिर आप इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देना चाहते हो, या फिर इन लोगों की केयर नहीं करते हो, या फिर आपको पता नहीं है कि फैमिली कैसे चलाया जाता है, परिवार कैसे चलाया जाता है। तो आपके परिवार वालों ने आपके ऊपर ये लांछन लगाई थी। ओके, इन लोगों ने ये भी लांछन लगाई थी कि कहीं ना कहीं आप पैसा करते हो, पैसों के पीछे भागते हो, या फिर आपके पास बहुत पैसा है तो आप कहीं ना कहीं इन लोगों से बातें नहीं करते हो, या फिर आप आते ही अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते हो, या फिर आप हर चीज़ का हिसाब चाहते हो। कहीं ना कहीं ये बात इन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ आपके बारे में आपके ऊपर आरोप लगाया सब लोगों के सामने। और रियलिटी ये है कि ये लोग खुद नहीं चाहते थे कि आप इस फैमिली का हिस्सा बनो। ये लोग खुद नहीं चाहते थे कि आपको किसी भी चीज़ का आपके बारे में आपके सामने किसी भी राज का खुलासा हो। ये लोग अपनी ज़िंदगी को या फिर आपसे कुछ बातें छुपा के रखना चाहते थे, और ये इन लोगों ने खुद को विक्टिम बना लिया और आपको विलन बना दिया सब लोगों के सामने। ओके, और सच्चाई यही थी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि इनकी पोल पट्टी सबके पास पता चले, या फिर आपको इन लोगों की पोल पट्टी पता चले। ईश्वर आपके साथ है, माँ आदि शक्ति आपके साथ है, महाकाली आपके साथ है। जो भी स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर प्रोटेक्शन है तो ज़रूर वो ईश्वर का है। ईश्वर कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अब आपके बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके सर पर हाथ रखने जा रहे हैं। ओके, या आपके ऊपर उसका हाथ है। यस, कहीं ना कहीं आप ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर चुके हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ईश्वर जो है वो एक इनोसेंस फिश जैसा, कहीं ना कहीं जो पानी में रहता है, जो इमोशंस है और प्योर है, कहीं ना कहीं ईश्वर के बच्चे हो आप। ईश्वर ने आपने ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर दिया। जहाँ के लोग आपको समझ लो कि सब मिलकर आपका शिकार करना चाहते थे, उसी टाइम आपने ईश्वर को ज़ोर ज़ोर से पुकारा और कहीं ना कहीं आपने उनको सरेंडर कर दिया। आपने ये भी ईश्वर को बताया है कि आपके पीछे एक लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपका शिकार करना चाहते हैं, या फिर आपके ज़िंदगी में हाथ धो करके आपके पीछे पड़े हैं। ईश्वर के सामने ही आप बहुत ज़्यादा रोए हो अकेले में। ठीक है, और अपनी हर बात आप ईश्वर से शेयर करते हो, क्योंकि आपके पीछे और आपके आगे अपना बहुत कम लोग रहा है जो आपकी बातों को समझे और सच माने। लोगों ने सच मान के भी आपका साथ नहीं दिया, सच जान के भी लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, इसलिए आपको लोगों पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा है कि ईश्वर महान है, माँ आदि शक्ति महान है। जिस दिन उसको मेरा बदला लेना होगा, जिस दिन उसे जो करना होगा वो करेगी या वो करेगा, कहीं ना कहीं आपने उसके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया है। और आपने बोल दिया है कि मैं बहुत छोटा प्राणी हूँ, या फिर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे भक्ति नहीं आती, या फिर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, फिर भी मुझे आपसे ही उम्मीद है, आप ही मेरे हो, बाकी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने कहीं ना कहीं ईश्वर को सरेंडर कर दिया था। यस,
ईश्वर ने देखा कि कितने लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। उसने ये भी देखा, माता रानी ने ये भी देखा, आदिशक्ति ने ये भी देखा कि लोगों को आपके प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। लोग पता नहीं क्यों आपसे सींग लड़ाना चाहते हैं, जैसे कि वो जो बैल होता है वो दीवार में सींग मारता है, वैसे लोगों ने आपके ऊपर सींग मारने से कोई परहेज नहीं किया। शायद कोई ऐसा पर्सन हो या औरत हो या आदमी हो जो हमेशा आपको सींग मारने के लिए या फिर आपके साथ धक्का मुक्की करने के लिए, आपको टोंट मारने के लिए, आपसे लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा 24 घंटे ये तैयार रहता था। और आप कहीं ना कहीं इसके डार्क एनर्जी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और आपने कभी ना कभी माँ काली को या किसी भी डिवाइन एनर्जी को आपने सरेंडर कर दिया था। और उसको पता चल गया है माता रानी को कि कुछ लोग कहीं ना कहीं आपको फुटबॉल की तरह, या फिर फुटबॉल जो किक मारते हैं इधर से उधर, कहीं ना कहीं आपको इन लोगों ने इस तरह यूज किया है या आपके साथ ऐसा खेल खेला है इन लोगों ने। इन लोगों का ऊपर से है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं बाकी लोगों के साथ, या फिर इसकी इमेज है कि लोगों के साथ काफ़ी पोलाइट है, ऐसा ये सब ढोंग है। रियलिटी में ये फुटबॉल की तरह किक मारता है आपको, ये ईश्वर को पता है, ये माँ आदिशक्ति को पता है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपको उसका जो रेस है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपको किक मारने की पूरी कोशिश की थी, कहीं ना कहीं उसको रोक दिया है। कहीं ना कहीं वो या तो गड्ढे में गिर रहा है या फिर कुछ उसका ऐसा एक्सीडेंट, या फिर वो उसको जिस चीज़ पर गुरूर था कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हुई है, क्रिएट प्रॉब्लम हुई है। जिस चीज़ पर उसको गुरूर था, या तो उसको 4 लोगों पर गुरूर था, या फिर उसको पैसे पर गुरूर था, या फिर थर्ड पार्टी पे गुरूर था, किसी भी चीज़ पे अगर गुरूर था तो उसका लगाम ईश्वर ने तोड़ दिया है। ओके, या ईश्वर ने देखा कि आपने पूरी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की हर सिचुएशन को। ईश्वर ने ये भी देखा कि आपने बहुत ही शांत तरीके से अपने आप को हील किया, अपने आप को संभाला। पैनिक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई होंगी और कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत खिल्ली उड़ाई होगी, या फिर इन लोगों को बहुत हंसी आई होगी अगर जब आपने कुछ गवाया अपने जीवन में, कुछ खोया अपने जीवन में, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फिर आपकी इमेज हो या फिर आपका धन दौलत, कुछ भी हो जो आपके हाथ से छूट गया था या चला गया। इन लोगों ने भर भर के मज़े लिए, कहीं ना कहीं इन लोगों ने मज़े लिए, क्योंकि इन लोगों के पास नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, लेकिन कैसे लोगों को बर्बाद किया जाए, कैसे लोगों को लात मार के गिरा दिया जाए, अपने से नीचे किया जाए, ये सब में इसका जो है ज्ञान काम करता है, नॉलेज काम करता है। ओके, ईश्वर महान है, ईश्वर सच में बहुत महान है, उसकी दया के पात्र हैं आप। वो आपसे प्यार करते हैं और वो उसको पता है कि आपने उसे सरेंडर कर दिया है, उसे पता है, राइट। या इस वजह से कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको क्रिएटिविटी में ब्लेस किया है। इस वजह से आपके कहीं ना कहीं आपको आपके जो भी आपके अंदर गुण है उसको निखारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में क्रिएटिविटी या फिर आप जो काम पर हाथ लगा रहे हो, आजमा रहे हो, उसमें वो आपको सफलता दे रहे हैं, या फिर आपको बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है। ओके, 3 नंबर का कार्ड है कि जो ज्ञान से वो उजाड़ना चाहते थे आपके दुश्मन, लोगों को, इस दुनिया को या फिर आपको, उसी ज्ञान जब प्रभु ने आपको दिया, ईश्वर ने आपको दिया, तो ईश्वर ने देखा कि उस ज्ञान का आप उपयोग कर रहे हो, ना कि दुरुपयोग कर रहे हो। ओके, आपने उस ज्ञान से, अपने अंदर की करुणा से कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को रोशन किया है, लोगों को सहारा दिया है, लोगों की मदद की है,
और कहीं ना कहीं ईश्वर कहते हैं कि अब अपनी पहले मदद करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपना ख्याल रखो, और फिर अपने आप को जब काबिल बना लोगे तुम हज़ारों लोगों की मदद करना, या फिर कम से कम 1 या 2 लोगों की ज़रूर मदद करना जो अपने जीवन में रास्ता बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उसकी मदद करना। आप इतने सामर्थ्य हो जाओगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद करोगे। हो सकता है कि आप डोनेट करोगे। यहाँ पर ये भी मुझे फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं, ब्लाइंड पर्सन जो भी होते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको चैरिटी करोगे या फिर उसको डोनेट करोगे, चाहे उसके खाने का, पहनने का, वस्त्र, दवाई, कुछ भी हो। कहीं ना कहीं आगे जा कर के इन लाइन में आप ज़रूर जाओगे, एक बार ज़रूर जाओगे, या फिर किस्मत आपको ले जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं से इन लोगों का आपके हाथों से ज़रूर उद्धार होगा ही होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप ईश्वर आपको साथ नहीं देता। वो आपको बहुत प्यार करते, वो हर हमेशा आपको देखते हैं। जब आप रोते हैं, जब आप सफ़र करते हैं, जब आप अकेले बहुत रोते हैं, तब भी ईश्वर देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो भी रोते हैं, या फिर वो भी इमोशन आपके प्रति बहुत ज़्यादा उसके दिल में है, लेकिन उसने आपको ज़रूर ब्लेस तो किया ही है। महादेव शक्ति की तरफ से कार्ड दीजिए। माँ आदि शक्ति की तरफ से कार्ड में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद भरी सिचुएशन को फेस किया है। लोगों ने खामखा आपको ब्लेम किया है, खामखा आपको ब्लेम किया है, खामखा जानबूझ के आपके दिमाग के संतुलन के साथ खिलवाड़ किया है इन लोगों ने। ये इसकी होशियारी दिखाने की ये फितरत होगी कि खामखा जान के भी कि आपने कोई गलती नहीं की है, या फिर आप चुप हो तो जानबूझ के आपके मुंह के पास आके घोस्टिंग करना, जानबूझ के आपके ऊपर लाछन लगाना, जानबूझकर आपके मुंह से कुछ ना कुछ अनाप शनाप बुलवाने के लिए आपको कुछ भी बोलना, ताकि आप भी अपना संतुलन खो दो और आप भी कुछ बोलो। और जब आप कुछ बोलो तो फिर वो ढिंढोरा पीटेंगे कि कैसे आप उसकी इंसल्ट करते हो या फिर आप उसकी केयर नहीं करते हो। इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आपको झूठे वादे किए होंगे या फिर धोखा दिया होगा। एंड टाइम पर इन लोगों ने आपको धोखा दिया होगा। ये फॉल्स प्रॉमिस करके भी मुकर जाते हैं। ये आपको बोलेंगे कि ये आपका ये काम कर देंगे, आपका ये काम कर देंगे, और वो चाहेंगे भी नहीं कि आपका वो काम बने। साथ देना तो दूर है, लेकिन जजमेंट का कार्ड है। माता आदि शक्ति गड़े मुर्दे को भी उखाड़ के, यानी कि जो उसका कर्मा था उसने भूला दिया था कि अब तो सालों गुजर गए, सदियों गुजर गए, लेकिन अब उसको उखाड़ के जो कर्म उसने दबा दिए थे उसको उसके सामने लाने जा रही है। बिल्कुल जजमेंट का कार्ड है। ज़रूर इस रीडिंग का आने का मतलब है कि उसके जो भी किया धरा है वो बाहर निकलने की पूरी तैयारी में है। यस, आपके साथ या फिर आपके बच्चों के साथ इन लोगों ने कुछ तो सही नहीं किया है। यस डियर, यस। और मैं देखना चाहती हूँ किस किस चीज़ में। ओके, इन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है, इन लोगों ने आपके प्यार को चुराया है, इन लोगों ने आपके बच्चे को छीना है, या फिर इन लोगों ने माँ बेटों को या माँ बेटी को या कुछ भी है उसको अलग किया है। इसका मतलब ये भी है कि इसके वजह से आपने हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं। यस, इसके वजह से आप बहुत लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल से गुजरे हो। आप बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे हो। यस, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके दिल की पीड़ा को एंजॉय किया है। यस, यस। उसकी जगह पर माँ आदि शक्ति कहीं ना कहीं उसको देखती रहती है। जिन जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जब भी आप अपने आप को संभालते थे, कहीं ना कहीं इन लोगों ने या तो
आपके पर्सन को गलत राह पर ले गया है, या फिर आपके पर्सन ने आपके रहते हुए भी आपको नीचा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे लोगों का हाथ थामा है। और ये चीज़ें माँ आदिशक्ति को साफ दिख रही है। ओके, यस, आप में से बहुत सारे लोगों के हेयर पर इन लोगों की गंदी नज़र रहती है। यस, आप में से बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में इन लोगों की वजह से अपने प्यार से दूर रखा गया। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से दूर रहते हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या फिर आप इसकी फैमिली से दूर रहते हो, या फिर आपको छोड़कर ये अपनी फैमिली में चला गया। ऐसा कुछ तो है। आप में से बहुत सारे लोगों को इजिप्ट का पिरामिड याद आता है, या फिर आपको उसको देखकर एक खिंचाव फील होता है। मिस्र साइड या फिर इजिप्ट पिरामिड, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में लगता है कि कभी आपको देखना है, या फिर उसको बहुत गौर से देखते हो। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। बाकी इन लोगों ने आपको एक अलग घर में या फिर अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया है, या फिर आप अलग जगह पर रहते हो, और आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं दूर से देख रहे हो, या अपने पार्टनर के बारे में दूर से सोच रहे हो कि आखिर उसके मन में मैं हूँ, उसके दिल में मैं हूँ, या कोई और है। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा शक है। ओके, और कहीं ना कहीं ये शक ऐसे ही नहीं आया है, ये शक आपके पार्टनर की फितरत के वजह से भी आया है, और ये शक कहीं ना कहीं वो जहाँ पे रहते हैं उन लोगों की वजह से आता है। ओके, अगर ये सब था तो कहीं ना कहीं इसको बख्शा नहीं जाएगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को देखते थे और आपका पार्टनर कहीं और देखता था, और हो सकता है कि कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में यहाँ पर आप प्यार करते हो, लेकिन सामने वाले को प्यार से मतलब नहीं, बस लस्ट से मतलब है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, माफ़ करना, ये बहुत 1 या 2 लोगों का होगा, किसी का भी होगा, और बाकी जो भी मैसेज होगा आपके लिए होगा, तो आप ज़रूर रखना। ओके, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं ये डिवाइन यूनिवर्स ये रियलाइज़ करा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं हो, या फिर आप इतने भी सीधे साधे नहीं हो। अगर इसके अंदर जहर है तो आपके अंदर भी जहर है। कहीं ना कहीं आप, यूनिवर्स ने बता दिया है, कहीं ना कहीं आपको इन लोगों ने आपके सीधेपन होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, या फिर आपका उपहास बहुत उड़ाया है इन लोगों ने। ठीक है, या फिर इन लोगों को लगा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको पता भी चलेगा तो तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, तुम्हारा कौन है, तुम कहाँ जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप कैद हो, और जिसको टाइटली बांध दिया गया है। आपको कहीं भी अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता। आपको शायद किसी फंक्शन में वो पर्सन लेके नहीं जाता, या फिर अपने फैमिली के साथ रह के भी आपको जुदा जैसा लगता होगा, अलग अलग महसूस करते होंगे आप। ये चीज़ ये जो भी थर्ड पार्टी अगर है, इसका फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, कोई औरत, कोई आदमी, कोई भी है, उधर भी पूरी तरीके से लस्ट है। प्यार नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ लस्ट ही लस्ट है, कोई प्यार नाम की चीज़ नहीं है उसमें। ओके, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सब दिखाने के लिए है, ये सब फॉल्स है। उसका जो भी प्यार है वो सब फॉल्स है। वो जो प्यार करने का दोनों दिखावा करते हैं कि उसकी फैमिली उसको बहुत प्यार करती है, या फिर थर्ड पार्टी उसको प्यार करते हैं। उसको पता है इस बंदे को कि ये यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, सब झूठ है, सिर्फ ज़रूरत के लिए इसको उसकी ज़रूरत है, उसको उसके पता नहीं। ये सब सिर्फ, मुझे तो इतना ही लगता है कि ये सब फेक है। इसकी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं सब फेक लोग हैं। ओके, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एंडिंग बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही बुरा होगा। सच में आप तो धीरे धीरे हील हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया है, या अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो भी रिश्ता है, इसके आसपास जो भी लोग हैं, वो सब के सब फेक हैं। ये आदमी को या फिर ये औरत को अंदर से कोई संतुष्टि नहीं है कि उसके पास वो है। इसका मन और इसका दिल कभी नहीं भरने वाला ऐसे लोगों से, क्योंकि वो लोग फेक हैं। हाँ, अभी आप इसके कंट्रोल में ज़रूर हो, बहुत सारे लोग, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद कोशिश करके ये बंधन को तोड़ डाला है।
आपको बंधन में रखा गया था, लेकिन आपने बंधन को तोड़ डाला है। ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों ने बंधन को तोड़ डाला है। ओके, माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग करती है, आपको ब्लेस करती है, और कहीं ना कहीं आपने इस बंधन को तोड़ लिया है, या फिर ईश्वर आपको इस बंधन से दूर कहीं ना कहीं दूर कर देंगे। यस, जिस लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों उसको लग रहा था कि उसको देखने के लिए 100 लोग 200 लोग आएंगे, उसके पास बहुत सारे लोग हैं उसकी मदद करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको लगने लगा कि मेरी इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई भी अहमियत नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये भी होगा कि आपने तेज़ी से इस पर्सन का हाथ थाम लिया होगा, या फिर आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे पर्सन के प्रति जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं फिजिकली या भी किसी भी तरीके से, या फिर आपको इस पर्सन का हाथ थामने के सिवाय पास्ट में कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, कोई चारा नहीं होगा, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति होगी। आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज हो गई होगी, अगर लव मैरिज हुई है तो भी उस सिचुएशन में आपने इंस्टेंट कहीं ना कहीं फैसला लिया होगा, या फिर आपके पास आगे पीछे और कोई रास्ता नहीं हुआ होगा। ऐसे में आप इस सिचुएशन में स्टक हो गए थे जिसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। आप अभी भी डरे डरे रहते हो कि पता नहीं इस पर्सन के साथ या फिर इस फैमिली के साथ मेरी ज़िंदगी कैसी चलेगी, क्या होगी, क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत डरा के, धमका के या फिर घबरा के आपको रखा है। इस पर्सन की यही खासियत है कि ये अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं, और ये अपने आप को बड़ा ही बादशाह समझता है। ये दूसरों की दुनिया में आग लगाता फिरता है, क्योंकि इसके खुद के पूँछ में अभी आग लगी पड़ी है जो आपने लगाई है। इस बंदे के पूँछ में आपने आग लगाई है। ओके, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है, या फिर आपको इस बंदे ने कंट्रोल करके रखा है। ओके, इस बंदे ने चाहा था कि आपको कहीं का नहीं छोड़े, ठीक है, आपको एक खिलौने की तरह यूज करे और आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट की वस्तु समझे, ऐसा कुछ इसने सोचा था। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दे रहा है। ईश्वर आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट है, यूनिवर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। माँ आदिशक्ति क्या कहना चाहती हैं आपके बारे में? ओके, तो कहीं ना कहीं से माता रानी का कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में, बहुत सारे लोगों ने रिसीव कर लिया है माता रानी के ब्लेसिंग को। कहीं ना कहीं कोई चमत्कार हो रहा है आपके जीवन में। जो भी अड़चने थी, ओह माय गॉड, बहुत सारे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू पता चल रही है ऐसे पर्सन को, या ऐसे फैमिली को, या फिर ऐसे पर्सन को, या फिर इस मेंबर को आगे चल करके या तो 8 महीने में या फिर 5 या 8 साल बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी आपके बारे में इसको इमेज पता चलेगी, या फिर आपकी ऐसी साइड ये लोग देखेंगे कि ये लोग अपने आप को बौना फील करेंगे, या फिर अपने आप को ऐसे डिप्रेशन में पाएंगे। आज से 5 साल 5 महीने, 8 साल 8 महीने, कुछ लोगों में ये 10 महीने या 10 साल भी हो सकते हैं। तब आप कहीं ना कहीं, जब ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, और ये लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस टाइम किसी मेंटल प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन या फिर आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ ऐसा जो आपके साथ इन लोगों ने किया था, और उससे भी ज़्यादा ये लोग मुझे लगता है इस एनर्जी में जाने वाले हैं। इसको कहीं ना कहीं से भी चैन नहीं मिलेगा, इसको कहीं से भी सुकून नहीं मिलेगा। जितना भी इन लोगों ने अगर ब्लैक मैजिक किया था, या फिर इसने जितना भी आपकी पब्लिक में आपको हैरेस किया था, हैरेसमेंट किया था, आप पर उंगली उठाई थी, कहीं ना कहीं इन सब का झटका ईश्वर इसको एक बार में ही देगा। क्योंकि आप फिर इसके हाथ से ऐसे आप अपनी ज़िंदगी को हैंडल करोगे ना कि ये लोग सोचेंगे आप
उस टाइम कहीं ना कहीं फायर बन जाओगे, ठीक है, फायर बन जाओगे, आग का गोला, ऐसा लग रहा है कि तोप से निकला हुआ गोला लगोगे आप, और ये लोग उस टाइम बुझा हुआ दिया ऐसा लगेगा। ओके, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा बता रही है आपके फ्यूचर के बारे में। इसके पीछे यही होगा कि इन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर किया है, या फिर आपके साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। ये फिर लास्ट में आपके साथ सुलह करना चाहेंगे, ठीक है। इस फैमिली का कोई एक पर्सन आएगा इन फ्यूचर, और वो आपके साथ बड़े ही भारी मन से, या तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा पहले कि आप उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, या फिर आप उसको प्यार करो, या फिर उस घर में रह के भी उसके साथ रिश्ता सुधारो, या कुछ भी। ये पर्सन, इस फैमिली में से कोई एक पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, आपके लिए बाकी फैमिली मेम्बर से लड़ाई करेगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगा, या फिर आपके अलग होने के वजह से कहीं ना कहीं इसी फैमिली में से कोई एक पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, और वो बाकी लोगों से फाइट करेगा कि तुम लोगों की वजह से वो चला गया, या फिर मैंने उसको खो दिया, या फिर मैं आज हमारे बीच में इतनी डिस्टेंस आई है, या फिर तुम लोगों की वजह से मैंने उसकी ज़िंदगी ऐसी की तैसी कर रखी थी, तुम लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तुम लोगों ने मुझे समझाया नहीं, या फिर तुम लोगों के लिए मैंने अपना जीवन ख़राब कर दिया, अपना परिवार ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसा आर्गुमेंट्स होंगे, और जमकर उस फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, देख लेना। ओके, और इसमें से कोई पर्सन आपके पास कहीं ना कहीं आपके रिश्तों की भीख मांगेगा, आपके प्यार की भीख मांगेगा, इज्जत की भीख मांगेगा, और कहीं ना कहीं आपके हाथ में ओ गॉड, मुझे लगता है कि आप पास्ट में किए गए बर्ताव को बहुत ज़्यादा याद करोगे कि इन्होंने, जब आप कमज़ोर थे, जब आप लाचार थे, आपके साथ कोई नहीं था, तब इन लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया था, जो आपको दर्द और दुख दिया था। आप पास्ट में चले आओगे, इस समय पर जो आपके साथ हो रहा है, आप पास्ट में आओगे, और आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी आत्मा कांप जाएगी, जो आपने फेस किया है इन शत्रु के वजह से। ओके, आप याद करोगे इस समय को। ओके, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ही सूझबूझ के साथ फैसला लोगे, और मुझे लगता है कि कुछ लोग तब अपने जीवन में कहीं ना कहीं बड़े फैसले ले चुके होंगे। ओके, या तो आपकी शादी हो चुकी रहेगी उस टाइम पर, या फिर आप कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर पहुंच जाओगे। आपका उस टाइम पर 5 साल बाद, 5 महीने, कुछ किसी लोगों में 5 महीने या 5 साल बाद, ये सब कुछ आपके पास खुद का कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रहेगी, आप सेफ रहोगे, और कोई भी एरा गहरा आप तक नहीं पहुंच पाएगा डियर। ओके, कोई भी एरा गहरा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप जहाँ भी रहोगे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट कमाना और रिस्पेक्ट देना सीख लिया है। ओके, लोग कहीं ना कहीं आपको सलाह देंगे, ऐसे लोग आपको सलाह देंगे जो सच में आपका भला चाहता है, जो सच में आपकी केयर करता है। ऐसे आपके पास फ्रेंड रहेंगे, सच में आपके पास ऐसा फ्रेंड रहेगा जो आपको सच में सहारा देगा। अगर फ्रेंड्स नहीं होगा तो कोई तो होगा, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई सोलमेट हो, कोई भी होगा, लेकिन होगा ज़रूर 1 या 2 पर्सन आपके जीवन में ज़रूर ऐसा होगा जो आपको सही या गलत डिसीजन लेने में आपको एक बार ज़रूर बताएगा कि ये सही है या फिर ये गलत है। ओके, और आप जो भी बोलोगे कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से कोई फॉलो करेगा ही ज़रूर। ओके, यस, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इन लोगों को माफ़ कर दोगे, और कुछ लोग अब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको क्या करना है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कुछ भी हो, लेकिन आप इसका बुरा नहीं करोगे, क्योंकि ईश्वर बैठा है, माँ आदि शक्ति बैठी है आपके बारे में फैसला लेने के लिए। हम कौन होते हैं, आप कौन होते हो, है ना।
उस टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व को देख करके, आपके मान को देख के, सम्मान को देख के, आपके पोजीशन, आपके हाव भाव, आपकी कद काठी को देख करके इतना ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप तब हील हो चुके होगे। उस टाइम तक आप बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे और आपके सामने इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन में तब कोई और पर्सन भी हो। लवर्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई पर्सन हो, या फिर आपका प्यार शायद सबको छोड़ के आपके पास आ जाएगा, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, ऐसी भी संभावना है। या फिर आप किसी और पार्टनर के साथ शायद अपनी ज़िंदगी, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन ज़रूर रहेगा इन फ्यूचर, चाहे यही पर्सन हो या कोई और पर्सन हो। ज़रूर 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 आप कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपकी फैमिली ग्रोथ होगी। आप कुछ किसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, या फिर चाइल्ड हो या फिर कोई एनिमल हो, उस घर में ज़रूर रहेगा आपके साथ, या फिर आपके बच्चे होंगे उस अलग पर्सन के साथ। आपके इंटरकास्ट मैरिज होने की भी संभावना है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा होगा, यस, पेंडिंग। ये लोग चाह के भी कुछ बर्बाद नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे इन फ्यूचर आपके बारे में। कहीं ना कहीं डिवाइन जो है उसको अपनी ज़िंदगी में सुकून से रहने नहीं देंगे, उसको कहीं भी सेटल नहीं होने देंगे, क्योंकि इसने आपको कभी भी सेटल नहीं होने दिया था, कभी भी आपको अपने घर में सेफ नहीं रहने दिया था, सुकून से नहीं रहने दिया था। इन लोगों ने, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं लोग इसको नीचा समझेंगे, या फिर लोग इसको कहीं ना कहीं अपने से नीचे रखना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ वही कर्म किए थे। ओके, ये लोग भी कहीं ना कहीं आपको आपकी ओर देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी आगे ही बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, सबको पीछे छोड़कर, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, जिन लोगों ने आपको डाउन करने की पूरी कोशिश की थी, कहीं ना कहीं इन सबको पीछे छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। और इन लोगों को अपनी सरेंडर करने के बजाय कि मेरा ये है, मेरा पार्टनर है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा ये है, वो है, तो वो जो कहेंगे मुझे वही करना है। आपने, मुझे लगता है कि इन लोगों से कंट्रोल लेकर के अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद को कंट्रोल करने लगे हो, अपनी हैंडल को पकड़ के, और आप सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हो। मुझे लगता है कि आप धुरंधर जैसे स्पीड में भाग रहे हो। यस, ओके। कहीं ना कहीं आप ये जहरीले लोगों के जो सर्कल है इसको उखाड़ के फेंक रहे हो। माता रानी कहीं ना कहीं आपको इतनी ताकत देगी, इतना आपको हौसला दिया जा रहा है। आप ऐसे ही इतने ताकतवर, या फिर आपके अंदर इतना हौसला ऐसे ही नहीं आया है। कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद है, और अब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर खर्च करोगे, या फिर इधर उधर ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, और पैसे को कहीं ना कहीं सेविंग करोगे, या फिर आपको जीवन में संतोष मिलेगा। अगर आपके पास एक टुकड़ा भी रहेगा तो आपको बहुत प्राउड फील होगा कि मुझे 100 टुकड़े से अच्छा है कि एक टुकड़ा है, या फिर मुझे एक कोना है जो कि मेरा है, एक स्पेस है जिसमें कि आपको घर का एक कोना भी रहेगा जहाँ पर सब लोग आपको आकर भौंकेंगे नहीं, दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपको बहुत सुकून फील कराएगा वो कोना भी घर का, क्योंकि वहाँ पर आपको मेंटल पीस मिलती है। वो कोना आपका है, वो हिस्सा आपका है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आप काम करोगे, बहुत दिन रात काम करोगे, या फिर आप अपने मेहनत पर कामयाब हो जाओगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन लोगों को पीछे छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में निकल जाओगे, या फिर इसके रोज़ रोज़ के ज़िंदगी में दखल अंदाज देने वाली ज़िंदगी से अपना एक अलग स्पेस क्रिएट करोगे। ओके, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ इसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी एरोगेंट है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके बीच में प्यार में दरार भी आई थी, या आई है इन लोगों के साथ। ओके,
तो इन लोगों को कहीं ना कहीं आप अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे हो। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपके मन में जो प्लानिंग है उसका अंजाम क्या होगा। कहीं ना कहीं डेंजरस है और यूनिवर्स भी इसको बहुत ही ज़्यादा परिणाम ऐसा देगा जो काफ़ी डेंजरस होगा, जो काफ़ी नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी नॉर्मल रहने कब दी थी, है ना। अलोन, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटी देने लगोगे या फिर दे रहे हो, और ईश्वर आपको इसी वजह से, माँ आदिशक्ति इसी वजह से आपको अलग रख रही है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप उसके काबिल बन पाओ। अभी गिरोगे, अभी भटकोगे, अभी पैसे के लिए स्ट्रगल करोगे, ताकि वो दिन आने से पहले आप स्ट्रॉन्ग बन जाओ, या फिर आपको अलग रखा गया है तो कहीं ना कहीं ये मकसद है कि आपको कहीं ना कहीं एक कामयाब आदमी बनाना है आपको। ये माता रानी का कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी मनसा हो कि आपको सबसे अलग थलग रखा जाए, क्योंकि आपको उनसे बेहतर बनना है। आपको उससे बेहतर बनाने के लिए आपको अलग थलग रखा गया हो, क्योंकि आप अपने आप को जाने, आप अपने आप को पहचाने। ओके, यस, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद को इमेजिन करो या खुद को अपने आईने में देखो कि कहाँ बेहतर है मेरी ज़िंदगी में, कहाँ मुझे और बेहतर करना है, मेरे में क्या कमजोरी है, मेरी इमोशनल साइड ज़्यादा है क्या, प्रैक्टिकल साइड कम है क्या। ये सब कहीं ना कहीं आप आत्म मंथन करो कहीं ना कहीं। ओके, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस पर काम कर रहे हो, जिससे दिन प्रतिदिन आप काफ़ी बोल्ड हो रहे हो, अट्रैक्टिव हो रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी को हैंडल करने के लिए कर चुके हो, पूरा रेडी हो आप, है ना। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको सामने से कोई पर्सन बोल रहा है कि आप काफ़ी चार्म हो, या फिर आप काफ़ी ग्लो कर रहे हो इन दिनों, या फिर ये पर्सन नहीं चाहता था कि आप इतने ग्लो करें, लेकिन आपकी चमक इसके आँखों पर चुभ रही है, और वो कहीं ना कहीं अब बिना बोले रह नहीं पाया। कोई आपको ज़रूर टिप देगा, और उस टिप को आप ज़रूर रिसीव करें कि यस आई एम ग्लोइंग। कुछ तो आपको टिप देंगे। अगर ये लोग आपको बोल नहीं पा रहे हैं तो अंदर से जलन है, जलन के मारे नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये लोग आपके चकाचौंध से इसकी आंखें चौंधिया रही हैं। ओके, यस, हाई मेंटेनेंस, लोगों को लगता है कि अपने आप को आपने काफ़ी मेंटेन करके रखा है, ठीक है। इससे भी उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके फिगर से या आपके जो आपने मेंटेन करके रखा है उससे इसको घबराहट हो रही है, या फिर उसमें ये आपको कहीं ना कहीं मात नहीं दे पा रहा है। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की आशीर्वाद है कि उसने आपको ऐसा बना के रखा है, या फिर आपको बनाया है उन्होंने। ओके, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको, मुझे लगता है कि किसी पर्सन ने आपको 4 लोगों के सामने इग्नोर किया है, आपके पर्सन ने, या फिर आपके होते हुए भी वो उन्होंने किसी और को घूर घूर कर देखा है, किसी और को ताड़ा है, ताकि आपको इंसल्ट फील कराया जाए, ताकि आपको इनसिक्योर फील कराया जाए, ठीक है। कोई बंदा है यहाँ पर जो बार में या रेस्टोरेंट में दूसरे को घूरता रहता है, आपको ज़बरदस्ती लेके जाता है, तो भी वो दूसरों के साथ या तो डांस कर रहा है, कोई किसी का पार्टनर या किया था, या कोई दूसरे को घूरता रहता है यहाँ पर। और ये इसका रीज़न ये था कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो बताना चाहता है, या फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर आपके अंदर इनसिक्योरिटी जगाने के लिए उसका ये कहीं ना कहीं ये मकसद था या रहा होगा। ओके, और कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि शायद आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन लास्ट पर्सन नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आप इसके साथ शायद पूरी उम्र शांति से या सुकून से नहीं गुजार पाओगे। कहीं ना कहीं आपको ये रेड फ्लैग लग रहा है किसी का पार्टनर, या आप जिस भी फैमिली में उस फैमिली का कोई मेंबर। ओके, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, आपको कन्विंस किया है, अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाया है इस पर्सन ने, या फिर इस फैमिली के लोगों ने। ओके, इन लोगों के साथ क्या होगा, थैंक यू सो मच माता रानी बताए, इन लोगों के साथ क्या होगा। ओके,
इन लोगों के साथ वही होगा जो उसका कर्मा डिसाइड करेगा। जो जो चीज़ कहीं ना कहीं ऐसी मुद्रा में हाथ है, कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स एंजल आपकी माता रानी कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर रही है कि आखिर इसके साथ क्या करना है, कितना करना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पर काम हो रहा है ऊपर में। जो उन्होंने किया है कहीं ना कहीं वही चीज़ें होंगी। ओके, वही चीज़ें घूम फिर कर इसके ज़िंदगी में आग लगाएगी, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत आग लगाया है। आप दो लोगों के बीच में आग लगाया है, आपके पार्टनर के बीच में भी आग लगाया है। इन दो लोगों ने, दो लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग है, या फिर या इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आग लगाया है। इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को बदला जाएगा, क्योंकि ये परिस्थिति बदल जाएगी। ओके, ऐसी सुनामी आएगी जिसमें ये सब लोग कहीं ना कहीं बह जाएंगे। जो आपके दिमाग की दही करते हैं, जो काफ़ी रोबोटिक है, उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा पर्सन है। और उसके साथ वैसे ही लोग मिलेंगे जो उसको लूटना चाहेंगे। वैसे ही लोग उसको अपने जीवन में मिलेंगे जो उसको पग पग पर टॉर्चर करेंगे। चाहे वो उसके बिजनेस में ऐसे लोग मिले, समाज में या फिर फैमिली में, जो काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के उसके साथ बिहेव करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ यही तो किया था और यही बदलाव आएगा उसके जीवन में। ओके, और वो पर्सन सबके साथ कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ओके, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जहर बोया था, तो उसमें जब उसने बोलते हैं ये कहानी कि जब पेड़ बबूल का बोए तो आम कहाँ से हो, ऐसा है कि उसने जहर बोया था तो उस पर फ्रूट नहीं आएंगे। वो बहुत शिद्दत से लोगों के साथ फिर से रिश्ता बनाएंगे, या फिर दूसरे पार्टनर की तलाश करेंगे, या फिर वो फैमिली कहीं ना कहीं कुछ भी अपना इमेज बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए सबके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। लेकिन जो उसने जहर बोया है वो बीज तो निकल गया है, जब वो पेड़ बनेगा तो वो जहर ही जहर उगाएगा उसके ऊपर। तो माता रानी कहती कि जो उसने बोया है वही वो पाएगा, वही वो काटेगा, वही फसल वो काटेगा। ओ गॉड, ओ गॉड, ये ऊपर से ये फैमिली बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाएगी, या फिर ये पर्सन, ये बंदा, ये बंदी की बहुत ज़्यादा इमोशन है, इसके नेचर काफ़ी फ्रेंड वाला है, काफ़ी लॉयल है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन अंदर में, इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में है धोखा ही धोखा, छल कपट और लोगों से अपॉर्चुनिटी को छीन लेना, है ना। ये पलक झपकते ही आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, पलक झपकते ही आपकी जगह किसी और के साथ रिश्ते बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और पलक झपकते ही आपके पर्सन को छीन सकते हैं, पलक झपकते ही आपका कोई भी सामान चोरी कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, आपका ज़मीन, कुछ भी हो, आपकी इमेज, ये आपके सामने जितना प्यारा बनने का ढोंग करे, ये आपके निकलते ही उस जगह बहुत ज़्यादा जहर उगलने लगते हैं आपके बारे में। ये आपके बुरे दिनों का हंसी मजाक उड़ाते हैं। अगर आपने कभी दुख झेला है, किसी चीज़ की आपके जीवन में अभाव रहा है, तो ये लोग उसको सही करने के बजाय ये बहुत ज़्यादा हंसते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा दांत निकाल के खिलखिला के हंसते हैं कि आपके जीवन में ये दुख था। अगर आपको अपने पार्टनर से प्यार नहीं है, अगर इसको पता चले तो इसको बहुत मज़ा आता है, या फिर आपके घर में पैसों की कमी है, अगर इसको पता चला तो ये बहुत एंजॉय करते हैं अपने जैसे लोगों के साथ बैठ के। तो माता रानी की तरफ से साफ मैसेज है कि इसने जो बोया है वो पॉलिटिक्स और पॉइजन है, और वही जब ये पेड़ बन जाएगा ना तो वही फल आएंगे इसके। ओके, तो ये मुझे लगता है कि आपको मैसेज क्लियर आ गया होगा। ओके, इन लोगों की कंडीशन भी वही होगी, क्योंकि ये इन लोगों ने आपके साथ आपको केयर करने के बजाय, आपको प्यार देने के बजाय, आपको संभालने के बजाय आपको इन लोगों ने जंजीरों से जकड़ के बांध डाला। आपको हमेशा बेसहारा और लोनली फील कराने के लिए आपको मेंटल हैरेसमेंट किया है इन लोगों ने।
ओके। इसके साथ वही चीज़ें होंगी, आप एंजॉय करोगे और फिर इसकी एनर्जी ऐसी होगी, आप तो निकल जाओगे, माता रानी आपको हाथ पकड़ के निकाल लेगी, आपका भला कर देगी और आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करोगे। और फिर इन लोगों को लगेगा कि आप इसकी केयर नहीं करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। सेम यही कहानी दोहराई जाएगी जो आज आपके साथ हो रहा है। ओके। जाते जाते मैं आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस के लिए 1-2 कार्ड्स और निकालना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डार्क साइड, इन लोगों के डार्क साइड को कहीं ना कहीं ज़माने के सामने लाया जाएगा। ओके। इन लोगों ने आपकी हंसी खुशी चुरा ली है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको हमेशा मायूस रखने की कोशिश की, आप भीड़ में भी मायूस रहो। इन लोगों का यही कहीं ना कहीं अंदर से सिचुएशन रहा होगा या फिर मकसद रहा होगा कि ये लोग मज़े करें और आप अभाव में रहो, आप अपने ही घर में पैसों की कमी को फेस करो। इन लोगों का मकसद रहा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी ज़्यादा दिन तक। अभी की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, ईश्वर का क्या मैसेज है? ओके। तो आप जो हैं अपने फैमिली में स्टैंड लेंगे, अपनी काबिलियत के दम पर, या फिर आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं सुधार दोगे, या फिर इन लोगों को इसकी जगह आप ही दिखाओगे। ठीक है। ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक समय पर आपको सरेंडर करेंगे, या फिर ये मान लेंगे कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, जो किया था वो मानवता में शोभा नहीं देता, उसको इंसानियत नहीं बोलते हैं। आप इसको ये दिन दिखा ही दोगे, ये दिन इसको ज़रूर दिखाओगे आप। ओके। ये लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे, ये लोग आपके लायक ही नहीं थे, या फिर लायक ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो मैच्योरिटी है ही नहीं इस फैमिली के अंदर। फिर आप जिस लोगों से डील कर रहे हो, आपको जिसकी एनर्जी अफेक्ट कर रही है, ये आपके लेवल का है ही नहीं। ओके। इसमें बचकानी हरकतें हैं, इसके 100 साल भी हो जाएंगे ना तो भी आपके लेवल की सोच, इसकी सोच मैच नहीं करेगी। ठीक है। आपका और इसका कोई मैच ही नहीं है, कोई लेवल नहीं है। ओके। और कहीं ना कहीं आपका ध्वजा लहराएगा। ठीक है। सब कुछ बैलेंस होगा, आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा है। ओके। कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे। किसी की रातों की नींद ख़त्म हो रही है कि उसके पास अपार धन संपत्ति होने के बावजूद भी अगर आप उसके हाथ से निकल गए हो तो उसकी ज़िंदगी किस काम की। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो उसकी वाहवाही किस काम की। समाज में कहीं ना कहीं शायद वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगर आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया, अगर आप उसको छोड़ देते हो या फिर आप उससे ज़्यादा अगर रीच हो जाते हो तो उसके ईगो को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचेगा।